लड़ा जा रहा है। आपकी हमारी सबकी निशानी है हाथ का
वालेकुम, नमस्कार। सारी चीज़ें हमारे साथियों ने, मौलाना साहब ने, इब्राहिम भाई ने, जो उसके पहले स्पीकर्स थे, बात रखने वाले अपने लोगों ने अब तक बात रखी। और बात यही है, छोटी सी बात है कि आज इलेक्शन का दौर चल रहा है। जब इलेक्शन का दौर चलता है तो बोलते हैं ना, सोडे पे का बुलबुला। उस तरीके से वो सोडे पे के बुलबुले जो रहते हैं, थोड़ी देर के लिए दड़ 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 दड़, इसका कोई मंजिल ना कोई ठिकाना। गाड़ी किसी की रहती है, पेट्रोल किसी का डाला हुआ रहता है और चले चलते और सोचते हैं कि सामने मंजिल मिलेगी। ऐसी मंजिल मिलती है? आपको ये देखना है कि आपके सामने कौन है, पढ़ा लिखा बंदा है। और ये जो अफवाहें फैलाते बाहर से, अरे क्या बाहर से, सारे उलमा इकराम, सारे बड़े बड़े जितने भी जमात के लोग हैं, चाहे हमारे सुन्नी मसलक के हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अभी बिजनौरी टीम, फिर शिया टीम, उसके बाद में जितने हैं, क्योंकि कुरैशी बिरादरी सब हमारे साथ 25 साल, 26 साल, 27 साल से ताल्लुकात है। महाड़ा में रहते कई सारे मंडल, जिसके हम अंदर कुछ ना कुछ पद पे भी है। नवरात्रि मंडल, गणेश चतुर्थी मंडल। अरे पुलिस चौकी में जब इफ्तियारी होती थी या कुछ मंडल का काम होता था तो 2002-03 से हम करने का काम कर रहे हैं। तो कहां से बाहर वाले हुए? पुलिस चौकी का जाके रिकॉर्ड उठा के देखो, जब इफ्तियारी होती थी तो उधर मेरा नाम लिखा हुआ आज भी। 2002-03 से जब भी कोई डीसीपी और इफ्तियारी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा अरेंजमेंट हम लोग करते थे। गणेश चतुर्थी के जब विसर्जन का काम आता था तो 500 पैकेट खाने का उस टाइम पे हमारा जाता था, जो हमारे भाई विसर्जन के लिए जाते हैं उनके लिए। तो ये जो है, ये काम करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। आज मैं नगर सेवक बना, कुछ तो अच्छे काम किया होगा ना। और उसके बाद में फिर दूसरों को मौका मिला 2017 में, तो हम हमारा धंधा करते रहे, पार्टी से जुड़े हुए रहे। फिर 26 में मौका मिला तो हम आ गए। तो बीच में हमने कोई गाड़ी बदलने का काम नहीं किया या फिर डराने धमकाने का, हमारे आमदार को इस तरीके से पीछे से गंदगी वाला फैलाने का काम हमने नहीं किया आज तक। उसका नतीजा है आज रफीक शेख को जो है कांग्रेस पार्टी और एमएलए असलम शेख जी ने चुना है। तो बस यही देखना है आपको, क्या है आपके सामने, कौन सा आदमी है, कौन क्या क्या बोलेंगे, कोई मायना नहीं रखता। आपको ये देखना है आपके एमएलए असलम शेख जी, जिसकी सबसे बड़ी लीड जो है उनको यहीं से मिली है। कहां से? वार्ड नंबर 48 से। तो यही रहेगा आने वाले टाइम में भी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो लीड दोगे वो यहीं से दोगे। और आपसे एक चीज और बताना है कि ये जो भी यहाँ पर किसी के घर बेघर करने का काम हुआ है, उसकी जांच होगी प्रॉपर तरीके से।
अगर वो हकदार है तो उसको उसका घर वापस मिलेगा। और आपके सामने जो बंदा है कंप्यूटर इंजीनियर बंदा है, ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर है, ना तो कोई एंटी करप्शन का रिकॉर्ड है, ना तो कोई उस तरीके का रिकॉर्ड है जिस तरीके के अभी आपके सामने लोग घूम रहे हैं। तो वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके बच्चों को किस तरीके से अच्छा एजुकेशन मिले, उसको स्कॉलरशिप कैसी मिले, वो पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़े, ये मिशन है। उसके बाद में जो दूसरा मिशन है वो हेल्थ। आज आदमी परेशान होता है दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कैसे करे, तो हमारी डॉक्टर की टीम है खुद की, वो क्या करेगी, आपको बताएगी कौन सी चीज कहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, कौन सी हॉस्पिटल से मिलेगा। जो हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने उसमें कुछ अच्छी मशीनें लाने का काम करेंगे। जो ट्रस्ट का काम हमारा चलता था वो हमने कभी किसी को दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? अगर वो दिखा देंगे तो ऊपर वाले की लीज से कैंसिल हो जाएगा, और वो जब आदमी की फोटो डाल देंगे फेसबुक पे, दिखा देंगे एक चेक दे रहे, तो वो बोलेंगे अल्लाह ताला कि भाई आप ये इनको दिखाए, आप इनसे ही ले लो और हम तुम्हारा चैप्टर यही क्लोज। पहले कभी सियासी प्रोग्राम में नहीं देखा होगा। हम एक मस्जिद मदरसे वाले समाज की इस्लाह के तहरीक मूवमेंट अभियान में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लम्हा, कुछ वक्त ऐसा आता है कि हम जैसे लोगों को खानका से बाहर निकलकर आपके बीच आना पड़ता है। हमें मस्जिद से निकलकर आपके बीच आना पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त कि अगर हम लम्हे में अगर गलती की तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हमारी गलियां जो साफ सुथरी बन रही है वो काम रुक जाएगा। हमारा घर जो आज आजादी के साथ हम जिस तरीके से बना के रह रहे हैं और उसके फ्यूचर में अच्छे प्लानिंग के साथ हमें घर मिलने वाला है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। हम समाज का नुकसान होते हुए आपको तकलीफ में हम नहीं देख सकते, इसलिए हम अपनी खानकाह, अपनी मस्जिद से निकल के आपके बीच आए हैं कि हम आपको इंसाफ की बात और सही बात जो हमारे जमीन और दिल के अंदर है वो आप तक पहुंचा दें। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, आप घर के अंदर, फैमिली के अंदर अगर कोई एक बाहरी आदमी घुस जाता है तो वो घर को बर्बाद कर देता है। आज हमारा मलाड मलवनी एक फैमिली है, इसके अंदर रमजान मरहूम ने जो पौधा लगाया था, उन लोगों ने जो किया था, आज वो काम आहिस्ते आहिस्ते तरक्की की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते रोड, आरसीसी रोड, जो बड़े रोड नहीं है आरसीसी, हमारी गलियां आरसीसी हो रहे हैं। हमारे गटर जो बहुत बड़ी जगह वहाँ पे नहीं है आरसीसी, वो हमारे किए जा रहे हैं। अगर इस वक्त हम असलम शेख के आदमी को नहीं जिताएंगे, बाहरी आदमी कहीं धोखे से घुस गया तो ये सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए हम हमारे बीच आए हैं कि आप असलम शेख के हाथ को मजबूत कीजिए। जहाँ तक रफीक शेख, ये हमारा बच्चा है, उम्र में लग रहा है ज्यादा फर्क नहीं, मैं 60 के ऊपर उम्र हूँ, ये हमारे बच्चे जैसा है, हमारे सामने पढ़ा इसने। हमारे इस खानदान से ताल्लुकात आज से नहीं 35 साल से है, और इस खानदान को आप सियासी एतबार से नहीं कि लोगों की सेवा कर रहा है, बल्कि अपने तौर पे इनके जेब में जो कुछ भी होता है वो समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।